हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और इस वीडियो में जानेंगे क्लास 9 के एक विशेष चैप्टर, एक बढ़िया से चैप्टर के बारे में जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण। देखो ये चैप्टर बड़ा शानदार है। आप लोगों ने समीकरण के बारे में सुना होगा, इक्वेशन। अब समीकरण होता क्या, पहले उसे थोड़ा सा बेसिक डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल यानी बहुपद जो होता है उसे अगर उसके जीरो के बराबर अगर हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन, जैसे ये वाला बात हो गई, ये कोई है बहुपद, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम जीरो के बराबर अगर इक्वेट कर दें, ठीक है, जीरो के बराबर इक्वेट कर दें तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन यानी कि समीकरण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो भाई, समीकरण तो ये हो गया। अब होता है कि एक वेरिएबल में समीकरण, दो वेरिएबल में समीकरण, वेरिएबल को ही चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत शानदार, बहुत खास बात होती है। जैसे समीकरण को एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। हम लोगों ने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ चुका है कि रैखिक समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण पहले क्या होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। समीकरण हमने सीख लिया, वो क्या है वो हम समझ चुके हैं। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो। अब जिसकी घात एक हो उसके क्या मतलब है? देखो भाई, ax प्लस बी बराबर जीरो, ये कोई बहुपद है, कोई पॉलिनोमियल है, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दिए। देख रहे हो, ये इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल एक है, कांस्टेंट ये दोनों हैं, ठीक है, और ये जीरो के बराबर इक्वेट है। तो ये आपका एक समीकरण है, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन है जिससे हमें ये पता चल रहा है ये एक वेरिएबल का है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम देख सकते हो यार, ax प्लस बी बराबर जीरो है, अगर हम ax बराबर उधर ले जाए माइनस बी और x बराबर आपका निकल जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन निकल गया, यूनिक सोल्यूशन निकल गया, क्योंकि एक वेरिएबल है, एक ही लीनियर इक्वेशन है, तो आपका सिंपल सा एक सोल्यूशन निकल गया। अब देखियो हमें क्या बोला है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप था। अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे वो होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। देखो भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये बहुत सिंपल सा चीज है। एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल एंड ये सेकंड वेरिएबल, x और y यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं, बाकी a b c जो आपका ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये आपका रियल नंबर से भी हो सकता है, किसी भी आप जगह से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई हमारी। ये हमारा एकदम व्यापक रूप है रैखिक समीकरण का दो चरों में। इतना बहुत क्लियर कट था, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब हमें बात करना है इसके सोल्यूशन पे, क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। अच्छा, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल क्या है, ax प्लस बी बराबर जीरो जब था तो आपने कि x की एक वैल्यू निकाली थी, x की एक बहुत अच्छी वैल्यू निकाली थी। क्या निकला था? x बराबर माइनस बी बाई ए। क्या ये सोल्यूशन यूनिक था? या डेफिनेटली यूनिक था। आप x यहाँ पे कोई भी मान नहीं हो सकता, यहाँ पे x का सिर्फ एक ही मान हो सकता है, माइनस बी बाई ए, जिसके लिए ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी नंबर नहीं है x के लिए, जहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये x कोई रियल नंबर हो सकता है कब? ए भी जो देख रहा हो एक कोई रियल नंबर हो सकता है, x डिपेंड करेगा इस पे, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है आंसर में आपके, इसके कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम सेकंड के, ये जब दो वेरिएबल हो जाएंगे, देख रहे हो इसमें जब दो वेरिएबल की बात हो रही है हमारी, तो इसमें एक बहुत सिंपल सा फैक्टर ये करता है, यहाँ पे x भी है और y भी है, और ये दोनों जो है ना, y और x जो है दोनों हमारे रियल नंबर से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वास्तविक संख्याओं से आ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब जो कुछ भी पढ़ सकते हैं भाई, x का कोई मान होगा, फिर y का कोई और मान निकल जाएगा, फिर x का अगर कोई मान और होगा तो y का कोई और मान हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि देखो भाई, x और y का अनलिमिटेड मान रख सकते हैं, ठीक है, एकदम अनलिमिटेड रिचार्ज करवा सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ा खास नहीं। यानी कि x y की जो होगी वो क्या होगा, अनंत वैल्यू होगी, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। अब इसके सॉल्यूशंस को हम लिख कैसे सकते हैं? बात तो ये फंसती है हमारी, इसके सॉल्यूशंस को हम लिख कैसे सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, उसके बाद देखते हैं उस समीकरण का कैसे हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए भैया, 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये सिंपल सा एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसके सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे
उसे हमें सीखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही कि रैखिक समीकरण होता है क्या है दो चरों में, और उसके सॉल्यूशंस को हम कैसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, देखो जैसे ये यहाँ पे एक्स वाई इस तरीके से सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है। अगर एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हो तो वाई की 3 आ रही है, तो इस तरीके से ये इसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। तो आपको ये पूछ सकता है कि कितने सॉल्यूशन सेट बनेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y हमें निकलता जाएंगे। इससे क्या होता है, पूरे y इक्वल टू x की टर्म में कर लेते हैं। किसके टर्म में, y इक्वल टू x के इस टर्म में करने की कोशिश करते हैं। कैसे हो सकता है, 3y को इधर ही छोड़ दो, बाकी 2 भी उधर चला जाए और 2x भी उधर चला जाए, तो ये हो गया। ठीक है, अब y इधर रहने दो और 3 को यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दें। इसके बाद हमारा क्या निकला, y बराबर क्या निकल गया, y बराबर ये -2 दोनों जगह से कॉमन लेते हैं, तो -2 आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 1 - x बचेगा, 1 - x अपॉन 3। अब x की वैल्यूज आप रखते जाओ, y की वैल्यूज निकलती जाएंगी। ठीक है, x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 निकलेगी। x की वैल्यू आप 2 रखो तो यहाँ पे -1 और -2 मल्टीप्लाई को 2/3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2/3 आएगी। तो इस तरीके से वैल्यूज निकलते जाएंगी थे। x और y ये जो ये आपका सोल्यूशन सेट हो सकता है, जो रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है। जो x की वैल्यू आप डालते जाओगे y की वैल्यू, यानी कि x y का अनंत मान हो सकता है, कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन एक बात और, अगर यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जगह 2 होते, समझ रहे हैं, यहाँ पे एक ही है ना, अगर इसके जगह 2 होते तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आराम से यूनिक सोल्यूशन आ सकता था। ये चैप्टर क्लास 10th का है और उसमें रैखिक समीकरण युग्म है, तो मैंने वो चैप्टर कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है, सारे कॉन्सेप्ट उसके डिस्कस कर देते हैं ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। और ये पूरा एकदम बेसिक था 9th का लेक्चर, इसमें कुछ नहीं था खास, इसमें सिर्फ बताना था कि रैखिक समीकरण होता क्या है, ax + by + c = 0, वो मैंने उसका व्यापक रूप बता दिया आपको। सेकंड, उसके सॉल्यूशंस को कैसे लिखते हैं। भाई अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमें तो पहले ये समझना था, तो आप ये समझ चुके हैं कि आपका जब ax + b = 0 का फॉर्म था तो आपका यूनिक सोल्यूशन निकलता था, क्योंकि एक समीकरण एक वेरिएबल यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक समीकरण है 2 वेरिएबल है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो वो मैंने कैसे लिख सकते हैं इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस को, आपको इस तरीके से मैंने ये सोल्यूशन सेट के रूप में आप लिख सकते हैं, मैंने आपको ईजिली बता दिया। तो आई होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझने में आसानी रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।